वेल इसके बारे में तो ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। तोड़ना न तोड़ने का बात तो मुझे पता नहीं। मुझे नहीं लगता कि आज राजा और जनता का बात होना चाहिए। हिंदुस्तानियों को जब बाहर जाते थे जिस तरह से हम लोग को ट्रीट किया जाता था और आगे हम लोग को किस तरह से ट्रीट कर किया जाता है पूरा। एक बात बताऊं, जो काम आदरणीय मोदी जी ने किए हैं उत्तराखंड के लिए, मुझे लगता है किसी ने नहीं किया है। उन युवाओं को मैं ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि आप युवा हैं, आप जो करेक्ट लाइन है उसमें ढलिए। नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित और आप देख रहे हैं शेष उत्तराखंड। आज हम बात करेंगे टिहरी लोकसभा सीट की। जी हां, टिहरी लोकसभा जो सीट है काफ़ी वीवीआईपी सीट है और उस सीट पर 3 बार से लगातार सांसद रही महारानी महालक्ष्मी जो है उनका चुनावी रथ दौड़ रहा है। तो दूसरी ओर क्या जनता सोचती है और क्या स्थिति है, आज उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 बार की सांसद रही और बीजेपी प्रत्याशी महारानी जी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका शेष उत्तराखंड। मैम, क्या स्थिति है चुनाव की? देखिए, अभी तो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। जगह जगह प्रचार में हम लोग सब जा रहे हैं और मोदी जी का जो काम है उसी पर हम लोग, और जो सेंटर से हम लोग ने काम किए हैं वही हम कह रहे हैं और काम हुआ है। और यहाँ की धामी जी की सरकार का भी जो काम हुआ है उसके लिए भी कह रहे हैं, और अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी जितना जो काम हम लोग से हो रहा है उसकी बात भी कर रहे हैं। मैम, बात की जाती है कि 3 बार से आप वहाँ सांसद रही। कहा जाता है कि जो आपका तिलिस्म है, राजशाही तिलिस्म, उसको कोई तोड़ नहीं पा रहा, भेद हो चुका है। क्या लगता है इसमें? वेल इसके बारे में तो ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। तोड़ना न तोड़ने का बात तो मुझे पता नहीं, मगर मुझे लगता है कि हमारे लोगों का जो प्यार है और हम लोग के ऊपर, और हम उन लोग को अपने परिवार की तरह हमेशा मान कर आए और है भी हमारे परिवार। बिकॉज़ हम लोग ने हमेशा हमारे उत्तराखंड के लोगों को अपना परिवार परिवार ही है, और आज तक भी हम उनको परिवार ही मानते हैं। और उन लोग का प्यार हम लोग पे ऊपर है, और उन लोग के शायद जो विश्वास जितना हम लोग कर सकते हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि हम ऐसे ही नहीं आए हैं, जो हमारे तरफ से हो सके हम हमारे लोगों के लिए जितना हम लोग की तरफ से काम हो सके करने के लिए हम आगे आए हैं। अच्छा मैम, जो कांग्रेस प्रत्याशी आपके सामने मैदान में है, उनका कहना है ये जो चुनाव है ये राजा बनाम जनता का होने जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि आज राजा और जनता का बात होना चाहिए। बिकॉज़ अगर ऐसा बात आप कहेंगे तो वो भी मेरा ही परिवार है और पूरे उत्तराखंड के लोग मेरा परिवार है। अगर वो इस तरह का बात करें, बिकॉज़ आज के दिन में हम कोई परिवार का बात या किसी का ऐसा बात नहीं करें। आज का दिन में हम आगे हम अपना प्राइम मिनिस्टर आदरणीय मोदी जी को फिर तीसरा बार कैसे प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने काम किए हैं देश के लिए, और हमारे देश हमारे उत्तराखंड के लिए, और हमारे जो हम हिंदुस्तानियों को जब बाहर जाते थे जिस तरह से हम लोग को ट्रीट किया जाता था और आगे हम लोग को किस तरह से ट्रीट कर किया जाता है पूरा हिंदुस्तानी नहीं, पूरा आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, जिस तरह से आदरणीय मोदी जी ने हम लोग का हिंदुस्तान का पोजीशन आगे किए हैं, और जो काम हम लोग ने 10 साल में किए हैं उसके काम के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये नहीं कि राजा और प्रजा के बात यहाँ नहीं आता है। अच्छा, राजा प्रजा की बात नहीं आती, काम पे आगे बढ़ रही है। आप भी एक महिला हैं और पहाड़ों में देखा जाता है जनरली महिलाएं बहुत कर्मठ होती हैं। और इस बार की जो थाली है, राज तिलक की थाली, हुई महिलाओं के हाथ में। चूंकि 48% वोट बैंक भी महिलाओं का है, तो उन महिलाओं के लिए क्या कुछ संदेश है, क्या कोई एजेंडा है जिस पे आप काम करेंगे? देखिए, सबसे पहला मैं कहना चाहती हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिए हैं और जो उन्होंने फैसिलिटी दिए हैं महिलाओं के लिए, और जो काम और लॉट ऑफ स्कीम्स विच वी डन फॉर द महिलाएं, वो जो पहाड़ों के लिए बहुत ज़रूरी था, और काम के लिए भी, क्योंकि जो आजकल वो जो काम कर रहे हैं और हमारे आदरणीय मोदी जी के स्कीम्स है जो हम यहाँ लाकर सबको दे देते हैं। और हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने जो महिलाओं के लिए काम किए हैं, ये तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। मुझे लगता है कि महिलाओं को खुद पता होना चाहिए जो पहला कैसा था और आज
उन लोगों का क्या फैसिलिटीज़ है, उन लोगों के लिए कितना हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं। और काम तो देखिए महिलाओं के लिए जैसा पहला था और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। और आगे भी कैसा क्या वो लोग चाहते हैं वो हम लोग को देखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा मैम, जो टिहरी की जनता है, जो उनके स्थानीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों को और एक तरफ जो मोदी लहर है, इनमें क्या फ्लक्चुएशन देखती हैं? एक बात बताओ, जो काम आदरणीय मोदी जी ने किए हैं उत्तराखंड के लिए मुझे लगता है किसी ने नहीं किया है। उनके हमारे ऊपर विशेष ध्यान हमेशा रहता है और आगे भी रहेंगे, इसलिए तो हम लोग को उनको आगे करना चाहिए। और देखिए मांग तो मुझे लगता है नहीं, क्योंकि मांग तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है किसी का। मगर हम लोग ने उत्तराखंड में और हमारे लोगों के लिए चाहे सड़क हो, चाहे रोजगार का जितना भी हम ले सकते हम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए कर रहे हैं, महिलाओं के लिए गैस क्या नहीं दिया है, सभी चीज़ घर जल सब चीज़ दिया है। रेलवेज का फैसिलिटीज़ और भी बढ़ा दिया है कर्णप्रयाग तक। और ना मंदिरों में रोपवेज भी हम लोग कर रहे हैं। और ट्रेन का भी कहाँ तक कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। वह कनेक्टिविटी जो इतना हो रहा है, फ्लाइट्स का भी कनेक्टिविटी पूरा उत्तराखंड में थोड़ा थोड़ा कर कर हम लोग कर रहे हैं। यहाँ भी ना वेरी सून विल हैव अ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी हो रहा है। सो मुझे लगता है कि काम तो बहुत हुआ है, इसलिए इसमें तो मैं क्या और क्या कर सकते लोग। तो जितना हो सकते हम भी अपना घर में कभी हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, पर्सनली भी हम बोले तो। इतना बड़ा देश है, जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं समझने वाले तो समझ ही जाते हैं हम, क्योंकि काम के ऊपर हम ये कर रहे हैं। और आगे अच्छा नेतृत्व फिर से मोदी जी को बढ़ाने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है हमारे लोगों के और उत्तराखंड के लोगों के ऊपर। अच्छा मैम, युवाओं से बात हुई, युवाओं का कहना है कि जो डेवलपमेंट की बात है, रोजगार की बात है, तो बतौर सांसद अब 3 बार रही, अब चौथी बार खुद मैदान में है, क्या युवाओं को क्या आश्वासन देना चाहेंगी माला राज्य लक्ष्मी साहब? युवाओं को मैं ज़रूर ये बोलना चाहती हूँ कि आप युवा हैं, आप जो करेक्ट लाइन है उसमें ढलिए। आप समझ लीजिएगा कि क्या ज़रूरी है आपके लिए। आप लोग हमारे उत्तराखंड के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे धामी जी ने क्या किए हैं, किस तरह से हम लोग डेवलप पहला कैसा था और अभी कैसा हो गया है। ये 10 साल में हम लोग ने कितना काम किए हैं। और हमें अच्छा नेतृत्व फिर से चाहिए, तो हमें आगे मोदी जी को लाना है। तो कुल मिलाकर टिहरी की जो डेवलपमेंट हुआ है, आपका आज आश्वासन है, आप कहती हैं कि और विकास बढ़ेगा, पलायन रुकेगा, ये आश्वासन दे रही है युवाओं को? देखिए ज़रूर वो लोग को भी समझना चाहिए कि हर हर काम एक ही रात में तो होता नहीं, इट टेक्स टाइम। और हम लोग को टाइम आगे भी मिलेगा, तो हम लोग जैसा मोदी जी कहते हैं करते हैं। हम लोग सिर्फ जो काम हो सकता है वही काम करते हैं, और जो नहीं हो सकता है हम उसको नहीं बोलते हैं। और मोदी जी तो जब कहते हैं तो करते हैं। तो ये बच्चों को, युवाओं को, सबको समझना चाहिए और वही अनुसार दे शुड गो ऑन द राइट पाथ। तो कुल मिलाकर आखिरी सवाल, आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? वेल देखा जाए तो आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड मुझे पूरा मेरे लोगों पर विश्वास है और आप सभी लोगों पर विश्वास है। और जो काम हम लोगों ने, हमारे सरकार ने किए हैं, तो वो भी तो हम सबका ही तो है। और क्योंकि सेंटर और स्टेट का मैं एक ब्रिज हूँ, तो मुझे लगता है जिस तरह से शायद मैंने भी काम किया होगा, इसीलिए इस बार भी मुझे एक महिला, क्योंकि मोदी जी हमेशा महिलाओं को आगे करते हैं और हमारे लोगों को दे शुड बी प्राउड कि पूरा उत्तराखंड में 5 सीट में मुझे एक महिला के नाते फिर से मुझे आगे बढ़ाया गया है। और इसमें सब महिलाओं को भी खुश होना चाहिए और हमें टिहरी के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग को भी इसके बारे में दे शुड बी वेरी प्राउड, बिकॉज एक ही महिला है जो आज उत्तराखंड को टिकट मिला है। और इसके लिए मैं आदरणीय मोदी जी को और पूरा सीनियर लीडर्स को और हमारे यहाँ के धामी जी को, सभी को धन्यवाद। और
और जो जीत होगा वो तो हमारे लोगों, आप लोगों का प्यार से ही जीता। आप लोगों के बगैर तो ये आप ही का जो प्यार और है आज तक हमको जिता रहे हैं, और मुझे मेरे लोगों पर पूरा भरोसा है, और जो मेरा भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ सभी पर मुझे पूरा भरोसा है। आप लोग का प्यार इस बार भी, ये क्योंकि ये टिकट मेरा नहीं, लोग सोचते हैं कि इनका टिकट, नहीं, मेरा टिकट नहीं है। ये हर एक उत्तराखंडी जो, एंड स्पेशली मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का, क्योंकि ये टिकट आज कोई व्यक्ति का टिकट नहीं है, ये कमल का टिकट है, और हम आगे काम के लिए ये टिकट में खड़े हुए हैं, और मोदी जी का टिकट है। और ये हमारा, अगर हमारे लोगों को प्रोग्रेस चाहिए तो हम तो जरूर हमें जिताएंगे। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ महारानी माला लक्ष्मी, जो बता रही थी कि इस बार भी उन अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। दूसरा, 5 लोकसभा सीटें हैं उत्तराखंड में, जिसमें महिला प्रतिनिधि की अगर बात करें तो टिहरी एक मात्र लोकसभा सीट है जहां से महिला प्रत्याशी है। तो उत्तराखंड के जो स्थानीय मुद्दे, चाहे वो पलायन के हों, चाहे वो महिला सशक्तिकरण के हों, उन सब पर इन्होंने काम किया, और उनको विश्वास है कि मोदी और यहाँ की जो जनता है वो मोदी के गारंटी पर विश्वास जताएगी और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। कैमरा पंकज तलवार के साथ मैं रंजीत दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।